अयोध्या की राम की पैड़ी पर आदि पुरुष फिल्म की ट्रेजर लॉन्च होने के बाद अयोध्या में भी विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या के संत समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया है और हमारे साथ कुछ संत समाज मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे आखिर में क्या वजह हुई कि जो आदि पुरुष का जो ट्रेजर रिलीज होने के बाद ही अयोध्या में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। महाराज जी, आखिर में क्या वजह है, इस पिक्चर में कौन सी कमियाँ दिखाई गई हैं जो संत जिसका विरोध प्रदर्शन? इस फिल्म में है क्या, खाली हमारे भगवान का नाम ले लिया है, पूरा उनको दर्शा दिया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जीवन पर आधारित है। अरे फिल्म को देखिए आप, उसमें दिखा दिया कि माता जानकी जी झूले पर बैठी हैं, नीली साड़ी पहने, उनके ब्लाउज की कटिंग दिखा रहे हैं, भगवान उनका दुपट्टा खींच रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा सिद्ध रामायण में कहाँ ये दृष्टांत है, ये कपोल कल्पित है। उसके साथ भगवान शिव के अवतार महावीर हनुमान जी महाराज को एक जोकर दिखा दिया है, वो कहीं उधर कूद पड़ते हैं। जिनका स्वरूप इतना सुंदर है रामचरितमानस में, पूरी रामायण में जिनका इतना अच्छा दृष्टांत है, इस फिल्म में देखिए। इसको देखने के बाद हमारी पीढ़ी क्या सोचेगी, उसके अंदर जो भाव है वो कैसा उत्पन्न होगा। रावण त्रिकालदर्शी, महाज्ञानी, परम शिव भक्त, उसका रोल देखिए। इसी अयोध्या में एक रामलीला और हो रही है जो उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है, वहाँ भी रावण का रोल एक मुस्लिम ही कर रहा है, शहबाज खान नाम है, लेकिन उसको देखने पर लगता है कि हाँ ये रावण का रोल कर रहा है। माथे पर त्रिपुंड, वेशभूषा वैसे ही है। और इस जो फिल्म बनी है इसमें रावण लगता है कि हाँ ये आक्रांता है, ये हत्यारा है। पूरी फिल्म खाली धर्म नगरी को बदनाम करने के लिए एक परंपरा जो डाली जा रही है, ये अनुचित है। हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि इस फिल्म को देखें, इस पर प्रतिबंध लगाएं, इसके डायरेक्टर कलाकारों पर मुकदमा पंजीकृत हो ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो। महाराज जी, फिल्म जनवरी में लॉन्च हो जाएगा तो प्रतिबंध कैसे लगाया? अभी जनवरी बहुत लंबा टाइम है, सरकार चाहे तो रातों रात बहुत कुछ कर सकती है। जनवरी बहुत, अभी 3 महीना बाद जनवरी है। अभी तो आप अक्टूबर में है, नवंबर दिसंबर, सरकार चाहे तो 24 घंटे में आदि पुरुष का पूरा सिस्टम गायब हो जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसको लेकर के आपत्ति जताई है। देखिए, जब संतों की आवाज़ उठी है तो सरकार झुकेगी और ये आदि पुरुष होकर रह जाएगी। इसको नहीं रिलीज होना है, इसको रिलीज नहीं होना है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री धर्मात्मा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर धर्मात्मा है तो उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं होगी और भारत में इसका प्रदर्शन नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और संत हैं। फिल्म रिलीज होने जा रही है, ट्रेजर आपने देखा है आदि पुरुष का, उसमें किस तरह से सनातन धर्म के साथ कौन सी खिलवाड़ की गई है जिसको लेकर के संत मुखर हो गए हैं? देखिए, ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन इतिहास के साथ बहुत बड़ा छेड़खानी है और ये बहुत बड़ा मजाक किया गया है सनातन धर्म के साथ में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अयोध्या, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया था, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है, जहाँ से भगवान श्री राम ने संपूर्ण भारत को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, उसी सनातन संस्कृति की धरोहर पर आकर, अयोध्या की धरती पर आकर एक टीजर रिलीज हुआ जिसका नाम है आदि पुरुष। एक पिक्चर फिल्माया गया है जिसके भूषण कुमार डायरेक्टर हैं। टी सीरीज जो गुलशन कुमार इतने अच्छे प्रस्तुति के जो है जनक माने जाते थे, गुलशन कुमार, उनके ही टी सीरीज के माध्यम से इसको टीजर रिलीज किया गया। ये अत्यंत दुखद है और तमाम संतों और सनातनियों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उनको अयोध्या की धरती से मूर्ख बनाया जा रहा है। पैड़ी पे ही ट्रेजर रिलॉन्च किया जाता है और जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं, उस समय संत क्यों नहीं विरोध किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को रिलीज नहीं करते हैं, जब तक वो पब्लिक के पास नहीं पहुंचता है, तब तक उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। यही तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदि पुरुष का इन्होंने नाम रखकर, भगवान श्री राम जी का नाम रखकर, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम रखकर 125 करोड़ सनातनियों को भटकाने का काम किया जा रहा है, मात्र और कुछ नहीं। सस्ती लोकप्रियता को लेकर हमारे रामचंद्र जी को, आदि पुरुष राम को बनाकर एक फिल्म की तरह प्रदर्शित करना, ये बहुत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से उस कैरेक्टर को, मां जानकी को एक झूले से उतारकर ऐसे खींचकर अपने अंग से लपेटा जा रहा है, ये अत्यंत निंदनीय है और दुखद है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, उसमें एक डायलॉग है कि अब चाहे धरती धंस जाए और आकाश चटक जाए, मैं आ रहा हूं सत्य
सत्य करने जो भी चीज़ें, ये कितने दुख की बात है। ये किस रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि धरती धंस जाए और जो है आकाश चटक जाए, जबकि भगवान तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, धरती ब्राह्मण गौ संत इन्हीं के लिए तो अवतार लेते हैं। जिस धरती को धसाने की बात जो है प्रभास कर रहा है, जो राम के रोल में देखा जा रहा है, हनुमान जी को चमड़े के पट्टे से लपेट दिया गया है, न उनको कुंडल पहनाया गया, न उनको जनेऊ पहनाएगी, चमड़े का पट्टा पहना दिया गया और चमड़े की पादत्राण पहना दिया गया, जो कि भगवान विभीषण को बताते हुए कहते हैं, जब विभीषण ने कहा कि प्रभु आप तो ना खड़ाऊ पहने हैं, ना ही आपके पास कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, आप कैसे इस महाबली वीर से लड़ेंगे रावण से। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो समझने की बात है। महाराज जी, आदि पुरुष लॉन्च होने जा रही है, संत किस तरह से विरोध करेंगे, क्या चीज़ों को लेकर के विरोध चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो है यहाँ पर भगवान राम के नाम पर अगर कोई ट्रेलर रिलीज़ होने जा रहा है तो 2, 4, 10, 20 संतों से भी राय लेनी चाहिए। उस सभा में संत लोग बैठे होते तो निराकरण देते, सब कुछ कहते, लेकिन किसी संत को बुलाया नहीं गया। वो ठेके पर 10, 20, 25, 50, 100 लोग आए होंगे जो राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, उससे कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ है वर्णन, ऐसा नहीं है कि कोल की रात भिल बनबासी और मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी, यहाँ तक वर्णन है कि दिशि कुंजरहूँ कमठ यही कोला, धरहूँ धरनी धरी धीरन डोला, राम चाही शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी। है मर्यादा में, हमारे झूला भी है, ऐसा नहीं है रम रिम झिम बरस पनिया झूले हो राजा रनिया रे हरी, ऐसा इस झूले पे तो कुछ और ही दिख रहा है। मेरी बात सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ है, लेकिन मर्यादा में है। और यहाँ जितना भी काम हुआ है सब अमर्यादा में हुआ है। रावण जो है वो ड्रोन पे आ रहा है और राम जी जो है वो चमड़े का बेल्ट पहन के आ रहे हैं, बंदर भालू लग रहे हैं, जैसे चमगादड़ ऊपर से गिर रहा है। ये कौन सा सभ्यता है? लेकिन इसमें दोष अयोध्या के संतों को नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जब तक संसद नहीं पास करता है तब तक कोई ट्रेलर रिलीज नहीं होता है। ये संसद कैसे पास किया? और संसद अगर पास कर दिया, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रशासन क्या बैठ रहा है? आज ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि रामायण का अनुरूप नहीं है। ये तब कहाँ चले गए? संसद पास कर रहा था। संसद किसके बस में बात है? सारा अयोध्या गलती है। निश्चित तौर से ये अयोध्या के ऊपर एक षड्यंत्र है, ये आतंकवाद का शगुफा है। ऐसे ऐसे लोग जाएंगे, इस तरीके से काम करेंगे। अभी एक फिल्म और बनी थी राजघराने के पास, जिसमें हमारे सारे आश्रमों को उल्टा सीधा कहा गया था, वहाँ पे कोई संदेश नहीं भेजा गया था। तो निश्चित तरीके से भैया हम इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि संसद बोर्ड से कह करके इसको निरस्त किया जाए और जनवरी के पहले किया जाए, नहीं तो अयोध्या में एक बहुत बड़ा आक्रोश निकलेगा। कोई निकाले चाहे निकले, लेकिन करपाती निश्चित तौर से आक्रोश करेगा, इसका विरोध करेगा, चाहे प्राण रहे चाहे न प्राण रहे। हम राम की मर्यादा को अमर्यादित देखना नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं आक्रोश दिखेगा अगर रिलीज हो जाती है पिक्चर। संत हैं, आप अयोध्या से हैं, किस तरह से आप इसको विरोध करेंगे? क्योंकि जो पिक्चर लॉन्च होने जा रही है, इस पिक्चर में भगवान राम के जीवन से जुड़ी हर कहानी को दिखाया गया है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर जिस प्रकार से आक्षेप किया जा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है, दुखदायी है। हमारे सनातन धर्मी के ऊपर जिस प्रकार से फिल्म के माध्यम से और किसी प्रकार के माध्यम से भगवान के ऊपर जो है इस प्रकार से जो है उनका जो है कला दिखाया जाता है, जो कहीं भी रामचरितमानस में, आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कहीं उदाहरण नहीं है, कहीं दृष्टांत नहीं है। इस प्रकार का जो जैसे रावण जिस प्रकार से जो है मतलब अमंगल का रूप धारण करके जो है जिस प्रकार से कर रहा है, जो रावण था वह भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उन्होंने भक्ति के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न करके अमरत्व जैसा प्रदान ब्रह्मा जी से प्रदान पाया था और मस्तक पे जिस प्रकार से उनका त्रिपुंड रहता था। इस जो भी कलाकार हैं उनके ऊपर ना कोई तिलक है, ना कोई रुद्राक्ष की माला इत्यादि, कोई किसी प्रकार का कोई पात्र जो है वह पात्रता है ही नहीं, सब अपात्रता है सब में। और मर्यादा पुरुषोत्तम आदि पुरुष के नाम से जो फिल्म बनाया गया है वह बैन करने लायक है, उसको बैन करना चाहिए। सरकार उसके ऊपर जो है
कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई करके उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उन लोगों को जेल भेजना चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। रावण ने भी राम का स्तुति किया है, कहाँ राम रनहतों प्रचारी। रावण ने भी राम का स्तुति किया है, ये भारतीय संस्कृति है। हम इसका विरोध करते हैं, अयोध्या का संतोष निवेदन करते हैं, इसका विरोध करें, ये पिक्चर रिलीज ना होने पावे। कहते हैं कि रावण से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था, बहुत बड़ा तो क्यों? और इस आपने ट्रेजर में देखा होगा किस तरह से रावण के प्रसंग को दिखाया नहीं, ये गया। बिल्कुल गलत है। रावण ने माँ जानकी को अशोक वाटिका में बैठाया क्योंकि रावण को पता था कि 14 साल का इनका जो वनगमन हुआ है, जानकी नगर में नहीं जा सकती हैं, इस नाते जा करके उनको जो है वो पशु वाटिका में बैठाया और कहा कि सीते जो है 1 महीने का मैं समय देता हूँ। ऐसा रावण के पास कुछ नहीं था, कोई साधारण व्यक्ति रावण था कि राम को जाना पड़ा उनके यहाँ? राम को जाना पड़ा, उसके यहाँ कोई साधारण व्यक्ति था और भारतवर्ष का ही तो था, नोएडा का रहने वाला था और जो है मेरठ की मंदोदरी थी, सब भारतवासी ही थे। हमारी भारतीय संस्कृति में रावण नहीं गलत है, ना राम गलत है, न कहीं तरीके से, लेकिन प्रस्तुति गलत है कि आप मर्यादा का पालन नहीं किए हैं। राम प्रणाम करते हैं रावण को विप्र के नाते, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। राम परशुराम को प्रणाम करते हैं और देख करके कि मेरा भाग्य है कि आप विप्र देवता हैं। यद्यपि मैं नाराज होता हूँ, लेकिन सामने कोई ब्राह्मण होता है तो मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। इस नाते हमारी मर्यादा है, यहाँ जो रिलीज हुई है ये बिल्कुल मर्यादा खिलाफ हुई है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और निंदा करनी चाहिए। और अगर ये घोषणा करता हूँ कि अगर 3 महीने के अंदर ये पिक्चर सेंसर बोर्ड से निरस्त नहीं हुआ तो व्यक्तिगत तौर से एक करपात्री आंदोलन करेगा, आंदोलित होगा, संतों के साथ होगा कि ऐसा अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कृत्य करने वाले लोग अयोध्या में प्रवेश ना होने पाएं। तो आपने सुना, अयोध्या के संतों की राय है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को निरस्त करे, क्योंकि जिस तरह से भगवान राम और माता सीता और हनुमान जी के और रावण जी के जो पात्रों को दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारी सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर इस तरह से खिलवाड़ होगा तो हम इस पिक्चर पे बैन लगवाएंगे और साथ ही साथ इस पिक्चर को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे, जिससे कि ये पिक्चर लॉन्च ना होने पाए। क्योंकि अयोध्या के साथ साथ तमाम शहरों में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो वहीं अयोध्या के संतों ने भी कह दिया है कि अगर इस पिक्चर को लॉन्च करते हैं तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।